हेलो पशु परिचर साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं रामराज गुजर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज अपन है नेक्स्ट वीडियो पे आज बात करने वाले हैं कि जो पशु परिचर जो भर्ती है उसमें जो कल मैंने वीडियो बनाया था आपको डीवी के लिए क्या क्या है वो उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखने हैं। तो आज जो आपके सभी भाइयों के जो डाउट थे वो मैं यहाँ पे क्लियर है वो करने वाला हूँ। आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, हज़ारों कमेंट्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में आ गए हैं कि भाई उसके लिए क्या करें, क्या ना करें। इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हुए हैं। उन्हीं डाउट्स को में से कुछ डाउट्स जो मतलब कॉमन जो डाउट हैं वो मैक्सिमम के मैं वहाँ पे दे चुका हूँ आंसर। और जो कॉमन डाउट्स हैं वो सबके जो डाउट्स हैं उनका मैं सबका नहीं दे सकता, वो मैं आज इस वीडियो में आपके सामने है वो रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो पहला डाउट तो यही है कि जो अपन जो 10th जो क्लास का है वो चरित्र सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनवाएं। अब वो 10th क्लास की तो जो स्कूल हैं वो किसके 10 साल हो गए किसी को 10th क्लास किए हुए, और वो स्कूलें काफ़ी बंद भी हो गई हैं। तो वो चरित्र प्रमाण पत्र हम कहाँ से लेके आएँ जो 10th क्लास में हमको जो मिलना चाहिए था वो कहाँ से लेके आएँ, क्या करें क्या नहीं करें। तो इसका यही है कि यदि आपके पास 10th का नहीं है तो आपका जो हायर क्वालिफिकेशन आप लगाओगे तो आप उसका भी लगा सकते हैं। जैसे 12th का आप उसमें लगा सकते हैं, 12th की जो स्कूल से आप ले सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन से आप ले सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन से भी आप ले सकते हैं। जहाँ से आपने हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो किया हुआ है तो वहाँ से आप लोग उसको ले सकते हैं। आई थिंक आपका ये डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं है वो ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ कि लेता हूँ कि एलडीसी बहुत सारे भाइयों का यही कमेंट आया था कि भाई एलडीसी रिजल्ट से के बाद में है वो पशु परिचर का रिजल्ट है वो आना चाहिए। बिल्कुल भाइयों, मैं भी आपके साथ में हूँ इस चीज़ को लेकर। लेके एक पशु परिचर का रिजल्ट है वो एलडीसी के बाद में ही आए, क्योंकि पहले आएगा तो आपको पता है कि एलडीसी वाले भी इसमें बहुत सारे बच्चे हैं वो डीवी करवा लेंगे, तो फिर यहाँ पे है वो लॉस हो जाएगा पोस्टों का। और जो भाई एक्चुअल में लगना चाहिए जिसको ज़रूरत है नौकरी की वो यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि फिर वो जो एलडीसी वाला जो बंदा है वो 4th ग्रेड में लेके क्या करेगा, उसका उसमें भी हो जाएगा एलडीसी में, तो वो तो वहाँ लेगा, वहाँ पे ज्वाइनिंग लेगा। 4th ग्रेड में वो डीवी तो करवा देगा लेकिन फिर वो आएगा नहीं यहाँ पे, तो वो पोस्ट खराब होगी और फिर वेटिंग निकले नहीं निकले बहुत सारे प्रोसेस हो जाते हैं, और वेटिंग में एक रिजल्ट है वो उलझ के रह जाता है। आपने बहुत सारे उदाहरण देख रखे होंगे वैसे। तो मैं आलोक राज जी से भी यही कहना चाहूँगा और कोशिश भी करूँगा अगर उनसे या पर्सनली या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ उनके पास रखने की कोशिश करूँगा कि जो एलडीसी का जो रिजल्ट है वो पशु परिचर के रिजल्ट किससे पहले है वो निकलना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोजगार हैं वो इस पशु परिचर भर्ती में हैं वो लग सके मेरे भाई। तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा और आपकी आवाज़ है उन तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगा मेरे छोटे बड़े भाइयों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि जब एमबीसी का जो प्रमाण पत्र है वो कहाँ से बनवाएं। एमबीसी का अभी फ़िलहाल है वो प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, तो वो ओबीसी का ही आपको बनवाना पड़ेगा। मैंने आगे भी बात की है कि भाई अभी तो एमबीसी का कोई प्रमाण पत्र है वो बन नहीं रहा, पहले बने थे बीच में लेकिन वो बंद कर दिए गवर्नमेंट ने। तो अभी जो है आपको ओबीसी वाला ही है वो बनवाना है, जो नया जो प्रमाण पत्र है वो ओबीसी वाला ही आपको यूज में लेना है, और आपको जल्दी ही बनवा लेना चाहिए। ये मेरा जो वीडियो बनाने का यही मकसद था क्योंकि आप अवेयर हो जाओ, क्योंकि ये पद बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे, कट ऑफ कितनी रहेगी क्या नहीं रहेगी उस चीज़ को नहीं देख के फिर बाद में एकदम से जब वहाँ पे भीड़ पड़ेगी ना सबके लिए बनवाने के लिए, तो आपका फिर कहीं ना कहीं डिले होगा। तो जिन भाइयों के अच्छे नंबर बन रहे हैं वो तो कम से कम बनवा के फ्री हो जाएं। इसीलिए मेरा ये वीडियो मैंने है वो कल पोस्ट किया था, उसमें भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट आए कि बाद में बनवा लेंगे। भाई जिनको बाद में बनवाना है वो बनवा लें, लेकिन पहले जो डीवी करवाया हुआ है मैंने भी, मुझे भी काफ़ी दिक्कतें आई थी। और मुझे पता है कि जो यहाँ पे जो बंदा है ना वो ज़्यादातर बंदे काफ़ी वो हैं जिनको पहली बार जो डीवी करवाएंगे वो। तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा
जब कट ऑफ 2 गुना की ओबीसी की मैंने बताई थी कि भाई 2 गुना की ओबीसी की कट ऑफ 110 के आसपास कहीं रहने वाली है, तो फिर मैंने कल बोला कि वीडियो में 2 गुना की जो कट ऑफ है वो 2 गुना की जो कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से 110 के आसपास, यदि ओबीसी को अपन लेके चलें तो 110 के आसपास रहेगी। तो उसके बावजूद मैंने बोला कि 105 वाले भी आप बनवा लीजिए, डॉक्यूमेंट आप है वो रेडी रखिए। तो वो क्यों बोला, वो उस पर भी काफ़ी भाइयों के नेगेटिव कमेंट आए कि भाई आप इतनी कम नहीं जाएगी, इतनी वो नहीं जाएगी। तो मैं आपको इस चीज़ का एक रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन सी शिफ्ट का किसी को पता नहीं है कि कौन सी शिफ्ट का कितने नंबर बढ़ने या घटने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। यदि ओबीसी वाला बंदा 110 मुझे एक सेफ स्कोर में लग रहा है कि उसका 2 गुना में आराम से हो जाएगा। तो यदि 105 पे भी अगर वो टफ शिफ्ट में यदि बैठा है तो 2 से 4 क्वेश्चन आपको पता है कि बढ़ सकते हैं। तो उस चीज़ के लेके बोला था कि हाँ भाई 105 के आसपास जो बंदा है अब वो एक्चुअल में है, वो रेस में है। अब चाहे कोई कुछ भी बोले चाहे कुछ भी नहीं बोले, आप जाके देख सकते हैं पिछली सेम उतने ही 5500 पदों पे पटवारी की भर्ती हुई थी 2021 वाली, उसमें भी आपको पता है कितना कितना उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। उसके बाद भी एमबीसी की कट ऑफ 106 क्वेश्चन रही थी। ये आप नोट करके रख लें, ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि इतना सब कुछ नहीं होगा। फिर बात करेंगे अपन आय का खुद का बनवाना है या फिर मतलब फादर वगैरह का बनवाना है या फिर पापा का बनवाना है। तो मैं बताऊंगा आपको कि आपका जो आय का जो है वो आपको बनाना है खुद का, और वो भी 4 पेज वाला है। वो आपको बनाना है, 4 पेज वाला लेना है जिसपे आपके 2 गवाह के साइन हैं, वो ज़रूरी है। फिर 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन लेंगे कि एडमिट कार्ड या फिर फॉर्म में मेरी गलती हो गई या फिर नेम में मिस्टेक हो गई या फिर और ओबीसी का एमबीसी हो गया, एमबीसी का ओबीसी हो गया। तो यदि ऐसी किसी भाई की मिस्टेक है तो वो आगे है, वो मुझे लग रहा है कि वो डीवी करवाने से पहले है, वो पोर्टल को खोलेंगे कि आप की जो भी कमियां हैं उनको आप सुधारें। तो आप उस डेट का ध्यान रखें, 100% आप ध्यान रखें, और आप ध्यान रखोगे तभी कर पाओगे। यदि आपने उस डेट को यदि छोड़ दिया है और आपने उस जो पोर्टल खुलेगा तब आपने नहीं किया तो वो आपको नुकसान पहुंचा देगा फिर। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आप जो सारे नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहें। और इस चीज़ का मैं आपको बाद में अपडेट है वो दे दूंगा कि भाई एडिटिंग के लिए पोर्टल है वो खुला हुआ है, ठीक है। और अब देते हैं कि डुप्लीकेट मार्कशीट वाला बहुत बहुत बंदों का है वो आया था कि डुप्लीकेट मार्कशीट चल जाएगी क्या। जी भाई, आराम से चल जाएगी डुप्लीकेट मार्कशीट। और यदि किसी भाई के पास प्रवचन प्रमाण पत्र नहीं है या फिर डुप्लीकेट भी कोई सा भी नहीं है मार्कशीट वगैरह, तो आप जयपुर के आसपास के यदि रहने वाले हो तो जयपुर में आप शिक्षा संकुल पे जाइए। वहाँ पे आपको 100 या 200 रुपये में है, वहाँ पे बना के आपको दे देंगे। डुप्लीकेट मार्कशीट आपकी खो गई है या जल गई है या कहीं ट्रेन में छूट गई है, कुछ भी हो गया है, तो आप लोग वहाँ जाइए और वहाँ से ले लीजिए। जैसे आपके संभाग स्तर पे भी बन जाते हैं। संभाग स्तर पर यदि कहीं और से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जैसे जोधपुर में भी होगा, वहाँ पे शिक्षा संकुल वगैरह कुछ ऐसा वो होगा वहाँ पे, तो आप वहाँ पे आप ट्राई कीजिएगा। वहाँ पे शिक्षा का जो डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वहाँ पे आप जाके देखिएगा और ट्राई करिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे आप आपकी 10th और 12th की जो माइग्रेशन प्रयोजन प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको इसमें लगाना होता है। तो आप इसको भी आप रेडी करवा के रखिए, डॉक्यूमेंट आपके आप रेडी करवा के रखिएगा। अभी से लग जाइएगा। बहुत भाई बोल रहे हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके बाद कर लेंगे, डीवी के बाद काफ़ी टाइम मिलेगा। तो भाई वो अपने अपनी सोच होती है, और अगर नहीं मिला तो फिर आप क्या करोगे। सबसे बड़ी बात यही है कि यदि आपका डीवी के बाद भी टाइम आपको नहीं दिया, ज़्यादा टाइम नहीं दिया, जिस तरीके से रिजल्ट में जल्दबाजी कर रहे हैं उस तरीके से यदि देखें तो फिर यदि टाइम कम दिया तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप रह जाओगे, फिर हाथ पे हाथ रखे बैठे आप अपना सिलेक्शन खो दोगे। तो किसी की बातों में नहीं आए। अभी से यदि आपको लग रहा है कि मैं सेफ स्कोर में हूँ तो आपको ज़रूर से ज़रूर डॉक्यूमेंट है वो बनवा लेने चाहिए।
और आज के लिए इतना ही। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई भी लगभग करता हूँ सभी का, लेकिन किसी का नहीं भी हो पाता है। तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी से रूबरू होके आपको आपका है जो जवाब मैं आपको दे दूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। राम राम भाइयों। यदि वीडियो आपको लगा कि मेरे लिए हेल्पफुल है वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप है वीडियो को लाइक करके नहीं जाते, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देगा। राम राम भाइयों।